बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेप्शनल सोहेल। आजकल के नौजवानों और बच्चों की हर दिल अजीज़ ग़िज़ा जंक फूड्स हैं जिन्हें ये नहायत रग़बत से खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स वगैरह। ये सब इनकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। वालिदैन समझते हैं कि ये चीज़ें बच्चों को फराहम करके वो अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुके हैं। हालांकि कतई ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों से जाने अनजाने में जहर खरीद कर खुशी खुशी खिला रहे होते हैं। हालिया दौर में नौजवान नस्ल और कम उम्र बच्चों को मोटापा, अमराज क़ल्ब, गुर्दों की खराबी और ब्लड प्रेशर जैसे अमराज फैलने की सबसे बड़ी वजह यही मुज़र सेहत ग़िज़ाएँ हैं। आप चाहें जितनी भी मियारी और मशहूर ब्रांड की अशिया खरीद लें, लेकिन वो सब हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, क्योंकि तमाम अशिया जायके को बढ़ाने के लिए ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी ज़्यादती की वजह से हमारा अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम शदीद मुतासिर होता है। रोज़ाना हम ऐसे फूड्स खा रहे होते हैं जिसमें सोडियम की शरह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। चलें आपको बताते हैं कि वो कौन से फरेबी मज़ेदार खाने हैं जो आपकी सेहतमंदी और तंदुरुस्ती का झांसा देकर खूब पैसे कमा रहे हैं और आप अपनी सेहत गंवा रहे हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल एक्सेप्शनल सोहेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी मियारी वीडियोस आपको मुसलसल मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हैं नूडल्स। ये बच्चों के मन पसंद हैं और बड़े भी इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये पकाने में नहायत ही आसान होते हैं और हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया होने से बच जाता है। नूडल्स बहुत खूबसूरती और प्यार से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसका नमकीन सूप MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का मुरक्कब होता है जो नूडल्स के पैकेट में मौजूद होता है। यही वो पैकेट है जो हमारी ज़बान को तो चटखारे और मज़े से नवाजता है, लेकिन उन लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होता है जो सोडियम उर्फ़ आम में नमक को कम खाने के आदी हो। बच्चों के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि नूडल्स 1622 मिलीग्राम सोडियम पर मुश्तमिल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हो सकते हैं। मज़ीद ये है कि सोडियम की ज़्यादती हाइपरटेंशन, ज़हनी दबाव और खिंचाव की तरफ भी ले जाने का सबब बनती है। वालिदैन बच्चों को नूडल्स बहुत मुतमईन होकर खिला देते हैं और टीवी कमर्शियल में भी हमें यही फरेब दिया जाता है कि नूडल्स ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं और उसको खाने से बच्चा मजबूत और तवाना हो जाएगा। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। लिहाजा वालिदैन बच्चों को इन नमकीन नूडल्स को खिलाने से एहतियात बरतें और बच्चों को घर से यखनी बनाकर नूडल्स तैयार करें। इसका जायका इन नूडल्स से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अगला फास्ट फूड है पिज़्ज़ा। नाम सुनते ही यकीनन मुंह में पानी भर गया होगा। हम वीकेंड पर रेस्टोरेंट जाकर या घर पर ही ऑर्डर करके पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर शदीद धचका लग सकता है कि पिज़्ज़े की सिर्फ 2 स्लाइस 1280 मिलीग्राम सोडियम पर मुश्तमिल होती है जो हमारी यौमिया ग़िज़ाई मेयार की शरह से कहीं ज़्यादा है। तो आपको ख़बरदार और होशियार किया जाता है कि पिज़्ज़ा खाने में से मोहतात रहें। महीने या 2 महीने में खाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अलबत्ता पिज़्ज़ा खाने में एतदाल से काम लें तो आपकी सेहत के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। अगली बारी है मज़ेदार चटखारेदार टमाटो केचप, जो हमारी ज़बान को खट्टा मीठा और नमकीन जायका फराहम करने वाला टमाटो केचप जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कटलेट्स के साथ नहायत शौक़ और रग़बत से खाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए जहर की हैसियत रखता है और हमारी अंदरूनी निज़ाम क़ल्ब और गुर्दों वगैरह के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। टमाटो केचप एक भरे हुए कप में 1.106 मिलीग्राम सोडियम शामिल होता है जो वाज़ेह तौर पर ख़तरे की अलामत समझा जाता है। इसलिए टमाटो केचप हर चीज़ के साथ सर्व करने से मोहतात रहने की मुकम्मल कोशिश करें और अपनी सेहत की हिफाजत मुमकिन बनाएं। फास्ट फूड चीज़ बर्गर। हम कितनी बार मशहूर फ्रेंचाइज या इसी तरह की दूसरी जगहों पर जाकर होठों और उंगलियों को चाटने वाले जायके के हसूल के लिए बर्गर में एक्स्ट्रा चीज़ डालने का मुतालबा करते हैं। ऐसा करते हम अपनी ज़बान को तो मज़ा बख्श रहे होते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये फ़ास्ट फूड मज़ेदार कि जायके के हामिल बर्गर्स आपके अंदरूनी निज़ाम को किस कदर खौफनाक हद तक नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। एक फास्ट फूड चीज़ बर्गर से हमें 798 मिलीग्राम सोडियम हासिल करते हैं, लिहाजा इससे लाजमी एहतियात बरतें और चीज़ बर्गर के बजाय फल या सब्ज़ी खाने पर इक्तफा करें। वाइट ब्रेड स्लाइस।
ہم نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے جو صبح سویرے اپنے بچوں کو لنچ میں سینڈوچ پیک کر کے دیتی ہیں، بلکہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا صبح کا ناشتہ انڈا ڈبل روٹی یا ڈبل روٹی پر مکھن یا جیم لگا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح ڈبل روٹی کے استعمال اور اسے خریدنے میں کمی لانے کی کوشش کریں، اور بچوں اور دوسرے فیملی ممبرز کو گھر میں بنی چکی کے آٹے کی روٹی، چپاتی یا پراٹھا ناشتے میں کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح آپ اور آپ کے فیملی ممبرز کو پیٹ بھی بھرا بھرا محسوس ہوگا اور آپ کو سوڈیم کی مقدار بھی کم تعداد میں حاصل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں 2 بریڈ کے سلائس میں 295 ملی گرام سوڈیم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یوں تو وائٹ بریڈ کھانے میں بھی آسان ہے اور مائع روٹی پر آٹا پکانے کے وقت سے بھی بچ جاتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی صحت کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو اور آپ وائٹ بریڈ سے دور رہنے کی ترغیب دیں۔ وائٹ بریڈ آنتوں پر چپک کر قبض کی شکایت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور قبض ہر بیماری کی جڑ ہوتا ہے۔ بریڈ سے دوری آپ کی اچھی صحت مند زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ فروزن فوڈ۔ آج کل سپر مارکیٹس اور سپر سٹورز میں بڑی تعداد میں فروزن فوڈز کے پیکٹس دستیاب ہیں۔ ہم وقت بچانے اور وقت کی کمی کے باعث ان فوڈز کو خرید کر فریزر میں لا کر بھر دیتے ہیں۔ جب کام سے تھکے ماندے کام سے لوٹ کر گھر آتے ہیں یا شاپنگ کر کے گھر لوٹتے ہیں تو کوکنگ کرنے کا بالکل دل نہیں چاہتا، اور نہ ہی اتنا وقت ہوتا ہے کہ جلدی کوئی ڈش تیار کر لی جائے۔ بہت سے لوگ گھر سے واپس لوٹتے وقت ایسا تیار شدہ پیک کھانا خریدتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں جس کو مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے یا فرائنگ پین میں ڈال کر جلدی سے تیار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو اس عادت کی وجہ سے اپنا پیسہ بہت جلد اپنی صحت کی درستگی کے لیے علاج و معالجے پر خرچ کرنے والے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو گزشتہ ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ہم تمام ویڈیوز بہت ہی محنت سے تیار کرتے ہیں، تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام ہوگا، تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔